तो चलिए बच्चों करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 स्ट्रेट लाइंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा जिसकी जो साइड है वो 2a है। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 2a है। ये भी 2a है तो ये भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a हो जाएगी क्योंकि हमारा ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ, बनाता जाता हूँ सवाल को अपने दिमाग में। लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ऑरिजिन। उसका जो बेस है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जो बेस है ना वो y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस बना लेते हैं पहले, ठीक है, ये है। और चलिए x एक्सिस भी बना ही लेते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया y एक्सिस। तो कह रहा है ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इसका जो बेस है वो y एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अब बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ही साइडें इक्विलेटरल ट्राइंगल की बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को यहाँ पे रख देते हैं बेस। इसका जो बेस है वो यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, फिर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, जो हमारा बेस है ना उसका जो मिड पॉइंट है ना बेस का, वो ऑरिजिन पे आता है। मिड पॉइंट यहाँ पे आता है उसका बेस का। ठीक है, बेस हमारा कितना है? 2a। तो बेस का अगर हम हाफ करें, क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल मिड पे आता है, आधा, यानी मतलब मिड पॉइंट का अगर मिड पॉइंट ये हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा a, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा a। तो ये जो ऑरिजिन है वो मिड पॉइंट है बेस का, इसको मान लेते हैं बेस। ठीक है, तो इधर यहाँ तक गई बात मान लो, तो ये हो गया a, ये यहाँ से यहाँ तक a, और ये यहाँ से यहाँ तक a। तो ये है हमारा बेस। ठीक है, तो चलिए इसको स्केच ले लेते हैं जिससे कि बात समझ में आए। ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, ठीक है, और ये पूरा कितना हो गया? 2a हो गया। अब ये 2a, एक 2a साइड इसकी इधर बनेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, एक 2a साइड ये बनेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 2a और ये हो गया हमारा 2a। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की वर्टिसेस निकालनी है। तो इसका एक वर्टेक्स हो रहा है ये, इसका एक वर्टेक्स हो रहा है ये, और एक इसका वर्टेक्स हो रहा है ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर x पे तो बिल्कुल जाना नहीं पड़ा, y पे कितना जाना पड़ रहा है? a जाना पड़ा। तो ये हो गया 0, a, ये वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएंगे तो x पे तो बिल्कुल जाने में नहीं पड़ा, y पे कितना जाना पड़ रहा है? ये, क्योंकि इधर निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? 0, -a हो जाएगा। 0, -a, ये a है। ठीक है, ये वर्टेक्स ये हो गई। अच्छा यहाँ पर मैंने सोचा कि ये बेस था तो ट्राइंगल मैंने इधर बना दिया। ये ट्राइंगल इधर भी तो आ सकता था, इधर। ठीक है, ये ट्राइंगल इधर भी आ सकता था भाई। उसने हमसे ये थोड़ी कहा है कि ट्राइंगल का जो हमारा जो नेक्स्ट वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है, वो x एक्सिस पे पॉजिटिव में आना चाहिए, कुछ नहीं बताया। तो ये नेगेटिव में भी जा सकती है ये चीज़ इधर की तरफ, तो इधर भी हम बना लेते हैं। अब ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल दोनों इक्वली तो हैं। ठीक है, सेम है मतलब। तो अब हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये x एक्सिस पे जो वर्टेक्स आ रही है यहाँ का, तो यहाँ पे x पे जो चलना पड़ेगा वो कुछ आएगा। तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो कुछ x है, मान लो। ठीक है, x है, और y पे तो यहाँ पे जाना नहीं पड़ा, तो y कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो अब ये x को निकालना है हमें। अच्छा हम देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसको नाम दे दो भाई, मान लो AOC। ठीक है, AOC, ये O पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट जो है ओरिजिन वाला ये O है, तो ट्राइंगल AOC यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल AOC। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है AOC,
ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, तो यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर हो रही, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, या बेस मान लो इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये हाइपो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2a हो रहा है, ठीक है, तो 2a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई, हाइपो हमारी ये है 2a, ठीक है, तो ये हाइपो की जगह यहाँ पर क्या आएगा, इसको ये गलत हो गया, ये बेस की जगह पे हाइपो लिख गया, ठीक है। हाइपो हमारी कितनी है 2a, तो 2a का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा, ये बेस है हमारा, बेस में निकालना है, बेस का स्क्वायर मतलब इसको OC लिख देते हैं, ठीक है, OC का स्क्वायर, ठीक है, या x लिख दो, x माना है इसको तो x लिख दो, ठीक है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है a, तो a का स्क्वायर, ठीक है, और ये OC को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था, x स्क्वायर a स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो 2 2 4 a स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो रूट प्लस माइनस आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है उस पर √3, तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की, एक आ रही है पॉजिटिव x इक्वल टू a√3, और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस a√3। तो बिल्कुल सही आ रही हैं दोनों वैल्यूज़, ये दोनों ही वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, क्यों, क्योंकि अगर हम जब पॉजिटिव लेंगे तो ये जो हमारा c, जो हमारा यहाँ पे c पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे, ये हमारा जो हमारा कोऑर्डिनेट था ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर ये चीज़ कितनी है a√3, और ये a√3 है, तो इधर x नेगेटिव होता है, x एक्सिस नेगेटिव में जाती है इधर, तो ये हो जाएगा माइनस a√3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो आएगा हमारे पास माइनस a√3, 0, और ये जो कोऑर्डिनेट इधर की तरफ अगर हम ट्राइंगल को ले रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास a√3, 0, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC, या फिर C इधर ले लो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो A पर हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, A पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0, A, और B पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, B पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0, -a, और C पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं प्लस माइनस, दोनों एक साथ लिख देते हैं a√3, 0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी को फोल्ड करना पड़ेगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1, एक पॉइंट है P जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा है पॉइंट Q जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, PQ जो पॉइंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तब हमें डिस्टेंस निकालनी है P और Q की, और जब PQ पैरेलल है x एक्सिस के तो फिर हमें PQ की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। पहले इसको बना के आपको समझाते हैं, ठीक है।
ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। अब पहले केस में क्या कहा गया है कि पी क्यू पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस के जब कोई लाइन पैरेलल होगी, मान लीजिए ये है कोई लाइन, ठीक है, जो y एक्सिस के पैरेलल है, पी क्यू जो लाइन बना रहा है y एक्सिस, ये मान लो हमारा पॉइंट P है, ये मान लो हमारा पॉइंट Q है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2, ठीक है। अब x जो है यहाँ पर, जो यहाँ पर x होगा वही यहाँ पर होगा x, वही यहाँ पर होगा x, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। तो ये x तो हमारे जो है वो बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, व्हेन PQ is parallel to the y axis, तो आप मेरी बात समझ गए भाई। जब ये कोई लाइन पैरेलल होती है हमारी y एक्सिस के तो x फिक्स हो जाता है, x इक्वल टू कुछ होता है समथिंग, जितना भी ये हो इक्वेशन जो बनती है, x इक्वल टू समथिंग कुछ होता है, और y जो है वो बदल सकता है। तो यहाँ पर x, यहाँ इस पॉइंट पे x, इस पॉइंट पे x, इस पॉइंट पर x, इस पॉइंट पर x या इस पॉइंट पर x, सारे x हमारे बराबर रहेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। अब P और Q की डिस्टेंस निकालते हैं, बात समझ पाए आप। अब P एंड Q की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस P टू Q, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। अब x2 और x1 दोनों बराबर हैं, तो x2 को x1 लिख सकते हैं और x1 है ही का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0, बचेगा क्या, रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर से ये रूट एडजस्ट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास y2 माइनस y1। ये आ गई हमारी डिस्टेंस, और ये कब होगी डिस्टेंस, जब PQ हमारी पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस की, ठीक। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे अगर मोड लगाना चाहें तो मोड लगा लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी कोई भी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे व्हेन PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। ये भी समझाते हैं आपको, ये हमारी x एक्सिस है, वो सॉरी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और उसके पॉइंट है PQ। इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q है। पॉइंट हमें दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1 P पर है, x2 y2 Q पर है, और ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर y फिक्स है, तो जो y यहाँ होगा वही y यहाँ होगा, वही y यहाँ पर होगा, सेम इससे पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y1 इक्वल है y2 के, और y1 y2 के इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस P टू Q, फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लिख देते हैं एक बार और ताकि याद भी हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब y2 y1 हमारे बराबर है, 0 हो जाएगा सेम जैसे कि ऊपर देखा हमने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पी क्यू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट एडजस्ट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 और इस पर लगा देंगे मोड, तो ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस p टू q। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the points 7,6 and 3,4। ये सवाल है हमारा। हमें क्या करना है, पहले हम इसको बना के आपको समझाते हैं। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस हो गई। अब इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट जो x एक्सिस पर है उससे ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है 7,6, इस पॉइंट को कह देते हैं कोई a पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है हमारा मान लो यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है 3,4, इसको कोई b पॉइंट कह देते हैं। अब ये कहा है कि कोई x एक्सिस पे कोई पॉइंट है मान लो समथिंग यहाँ पर, तो उससे ये डिस्टेंस, ये x एक्सिस पॉइंट को c कह देते हैं, और a से डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस AC बराबर है BC के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि AC इक्वल है BC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें B टू C डिस्टेंस निकाल लेंगे, A टू C डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, A टू C मतलब AC। फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान लेते हैं जो पॉइंट होगा इस C पॉइंट पे, तो x पे कुछ होगा, y पे 0 होगा, तो मान लेते हैं a, 0 ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसको कह देते हैं x1 y1 और इसको कह देते हैं x2 y2। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस a हो जाएगा यहाँ पर, 7 माइनस a का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 है 6, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस AC। नेक्स्ट हम निकाल देते हैं डिस्टेंस BC सेम फार्मूले से। इसको आप कह देते हैं x2 y2, ये हमारा x1 y1 ही रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूला सेम रहेगा, तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस AC और BC और ये AC दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वल कर देते हैं दोनों को, रूट 7 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये चीज़ बराबर है रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट आ रहा है, रूट से रूट एडजस्ट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 7 माइनस a का होल स्क्वायर, और ये 6 माइनस 0 6 रहेगा, 6 6 36। यहाँ रहेगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ये 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, a माइनस b वाले फार्मूले खोल देते हैं, तो a का स्क्वायर
माइनस 2ab, तो 2 7 ज़ा 14a प्लस 36, इधर भी होल स्क्वायर खोल देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6a प्लस 16। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये 49 और 36, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा माइनस 14a प्लस 6 एंड 9 15 का 5 1 को कैरी किया, ये हो जाएगा 85 इक्वल टू यहाँ पर 9 एंड 16 ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये 14a को ले आते हैं राइट हैंड और 25 को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड, तो 85 माइनस 25 इक्वल टू 14 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14a माइनस 6a, 14 माइनस 6a हमारे पास क्या हो जाएगा 8a, और 85 माइनस 25 ये हो गया 0, और 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। 8 को हम लोग इधर ले आते हैं, डिवाइड करेगा इधर आके लेफ्ट हैंड पे, इक्वल टू a, ठीक है। 4 से कट रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 15, तो a की वैल्यू इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई 15/2, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई 15/2। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये जो सी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, a की वैल्यू आ गई 15, तो ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। सी ए पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a की वैल्यू 15/2, 0, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सी के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P 0, -4 एंड B 8, 0, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझते हैं पहले। ये हमारी वाई एक्सिस है कोई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास 0, -4, 0, -4 एक P पॉइंट है जो कि यहाँ पे होगा लगभग, यहाँ पर मान लेते हैं 0, -4, एक पॉइंट है 8, 0, तो 8, 0 लगभग यहाँ पर होगा एक पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, इनसे होते हुए ये लाइन जाएगी, ये B पॉइंट हो गया हमारा, ये P पॉइंट हो गया, इसका जो मिड पॉइंट है उससे होती हुई और ओरिजिन से होती हुई एक लाइन और जा रही है, ये होगी वो लाइन लगभग इस मिड पॉइंट से और ओरिजिन से होती हुई जाएगी ये। इस लाइन का स्लोप चाहिए हमें, इस लाइन का स्लोप हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या पता है, इस लाइन पे एक पॉइंट ये पता है 0, 0, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट पता है, हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये पता चल सकता है क्योंकि ये PB का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे मान लेते हैं x, y कोऑर्डिनेट है कोई, तो ये मिड पॉइंट है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ के सेक्शन फार्मूला हमारे क्या होता है, अगर हमें x निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास m x2 प्लस n x1 अपॉन में m1 प्लस n, तो यहाँ पर इसको कह देते हैं x1 y1, इसको कह देते हैं b को x2 y2, और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमारे पास, यहाँ b के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0, m कितना हमारे पास 1 है, x2 कितना हमारे पास 8 है, तो 8 प्लस, और n हमारा कितना 1 है, और x1 कितना हमारे 0 है, अपॉन में 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 8/2 = 4, तो x आ गया हमारा 4। इसी तरह से y निकाल लेंगे, तो y के लिए फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, तो m हमारा 1 है, y2 यहाँ पर कितना, y2 यहाँ पर 0 है, प्लस n हमारा 1 है, y1 कितना, y1 यहाँ पर -4 है, तो -4 अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा -4/2, तो यह आ जाएगा -2। तो ये जो x y वाले हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो मिले 4, -2,
ठीक है। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया था वो इमेजिनरी बना लिया था, ठीक है, ऐसे ही बना लिया है, उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, बिना मेजरमेंट के बना लिया है। तो ये पॉइंट मिल गया हमें। अब इस लाइन के जिसके हमें स्लोप निकालनी है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट हमें पता है। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का फार्मूला क्या बताया था, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इसको x1 y1 कह दो इस वैल्यू को, और इसको कह दो x1 y1 जीरो वैल्यू को, 0,0, उसको कह दो x2 y2। अब ये स्लोप के लिए नाम दे रहे हैं x2 y2। तो m इक्वल टू y2 कितना है यहाँ पर, -2 -0 हो जाएगा y1 अपॉन में x2 कितना है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो स्लोप कितना आ जाएगा, -2/4, -2/4। तो 1 2 2 2 4, तो स्लोप कितना आ गया, -1/2। तो ये हमारा आंसर है।